नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां पर एक चुनाव के दौरान हिंसा भड़क गई और हिंसा के बाद में यहां पर जिस तरह से जो कोहराम मचा उसको बीबीसी की तरफ से भी कवर किया गया था। यानी कि इंटरनेशनल पटल तक इस विधानसभा सीट की एक तरह से छाप है। हालांकि वो छाप अच्छे मायनों में नहीं है, जिसके कारण हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर हमेशा जो चुनाव होते हैं उसके ऊपर सभी पार्टियों के साथ साथ प्रशासन की भी अच्छी खासी नजर रहती है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की घटना का दोहराव या फिर दोहराया उसको ना जा सके। लेकिन अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस बार चुनाव बड़ा मजेदार होने जा रहा है। और मजेदार इसलिए क्योंकि यहाँ पर जहां 2019 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिसड्डी साबित हुई थी, तो यहाँ पर निर्दलीय बलराज कुंडू ने यहाँ पर अच्छे खासे वोट बैंक लेकर जीत हासिल की थी। और बलराज कुंडू की जो जीत थी उसके पीछे उनके जो कारण थे वो काफी आम हैं। और आम कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने यहाँ पर अपने हरियाणा के साथ साथ देश की राजनीति में एक मॉडल यहाँ पर अपनी तरफ से रखा, और वो ये था कि बहन बेटियों के लिए जो स्कूल जाती हैं छात्राएं, जो कॉलेज जाती हैं छात्राएं रोहतक, उनके लिए फ्री बस की उन्होंने सुविधाएं की। और ये मॉडल हरियाणा में आज के समय में कई नेता इसको अपना रहे हैं। अगर हम बात करें वहां के समीकरणों की, यानी 2019 के समीकरणों की, यहाँ पर बलराज कुंडू ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ते हुए जो वोट बैंक हासिल किया था वो था 49,418 वोट का। और यहाँ पर आनंद सिंह दागी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको 37,331 वोट मिले। वहीं शमशेर खरकड़ा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको 36,000 वोट मिले, जो कि टोटल यहाँ पर वोटिंग हुई उसके 25% वोट उनको हासिल हुए। और बलराज कुंडू ने 35% वोट हासिल करके यहाँ पर दोनों के बीच से अपनी बाजी निकालते हुए जीत हासिल की। और उसके बाद अब 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो इस इलाके से कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है और बीजेपी पार्टी को इस इलाके में मजबूत बताया जा रहा था। जैसा कि हमने यहाँ पर सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो यहाँ पर जो इनेलो का जो समर्थक था वो यहाँ पर चुनावी नतीजों में दिखा कि यहाँ पर इनेलो का समर्थक एक तरह से शिफ्ट हो गया था कांग्रेस को। और उसके चलते दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस विधानसभा सीट से अच्छी खासी बढ़त मिली। और उसी के चलते यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक लोकसभा की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी जीत हासिल हुई और वो 3.5 लाख के यहाँ पर मतों से हरियाणा में बीजेपी को हराने में सफल हो पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर इससे पहले इनेलो ने यहाँ पर 4 बार चुनाव जीता है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर 4 बार चुनाव जीता जा चुका है। और बीजेपी यहाँ पर लगातार लाइन में है कि अब की बार वो फिर से कोई बड़ा खेल करे और इस विधानसभा सीट पर किसी न किसी तरह से जीत अर्जित की जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर 2014 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर आनंद सिंह दांगी जो कांग्रेस तरफ से कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव जीता था। और इससे पहले 2009 में यहाँ पर फिर से आनंद सिंह दागी ने 43,000 वोटों के साथ यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है यहाँ पर वो ये है कि बीजेपी पार्टी हरियाणा में 2024 का लोकसभा चुनाव रोहतक सीट से हार चुकी है। और कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि अब की बार कुछ ऐसा यहाँ पर खेल किया जाए कि महम की विधानसभा सीट पर जो जाट बोले इलाका माना जाता है, यहाँ पर महम 24 का सबसे बड़ा चबूतरा है और यहाँ पर अलग अलग जो खापें हैं वो बैठती हैं। महम 24 की जो खाप है उसका हरियाणा में बड़ा मान सम्मान है। साथ ही साथ इनका जो रुतबा है खाप का वो हरियाणा की राजनीति में इस विधानसभा सीट पर फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि खाप पंचायतें जिसका समर्थन करती हैं अक्सर वो आदमी यहाँ पर, वो व्यक्ति यहाँ पर राजनीति में अपना जो दरिया है उसको पार कर लेता है। और अब की बार भी इसका कुछ ऐसा ही आकलन यहाँ पर नजर आ रहा है कि वर्तमान स्थिति यहाँ पर यह है कि बीजेपी पार्टी शमशेर सिंह खरकड़ा को अगर फिर से उम्मीदवार बनाती है तो वो एक अच्छे यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर तुरुप का इक्का हो सकते हैं। वहीं यहाँ पर आनंद सिंह दांगी को कैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बलराज कुंडू के बीच में उन दोनों में से किसके ऊपर सामंजस्य बिठाते हैं, या फिर बलराज कुंडू फिर से यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं तो सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए हो जाएंगे, क्योंकि वो पिछली बार भी ऐसी कुछ चुनौती बने थे, क्योंकि उनको सामाजिक कार्यों के चलते सहानुभूति मिली थी। और यहाँ पर जो एससी समाज का वोट बैंक है वो कांग्रेस पर समर्थित नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो जाटों की, खासकर किसानों की नाराजगी हरियाणा में है उसका असर भी महम 24 के जो चबूतरा था उस पर काफी बार देखने को मिली। और किसानों की नाराजगी के चलते यहाँ पर बीजेपी पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। और अब यहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से जो बयान दिया गया तो उसके बाद भी यहाँ के जो किसान वर्ग है वो खासे नाराज नजर आए। लेकिन अभी जो चुनाव होने हैं उसके अंदर ये नजर आ पाएगा कि यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान समय है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 1-2 कदम आगे नजर आ रही है बीजेपी और बलराज कुंडू से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में जो बदलाव की राजनीति है, बदलाव का जो दौर है, कहीं ना कहीं उसकी आशंका हरियाणा के लोग जता रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हरियाणा में जो ऑनलाइन पोर्टल्स की जो यहाँ पर सुविधा सरकार की तरफ से दी गई थी वो लोगों के लिए सुविधा ना बनकर उनके जी का जंजाल बन गई। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार महम विधानसभा सीट पर क्या बलराज कुंडू सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं यहाँ पर, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। धन्यवाद।